जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केजरीवाल जी के बारे में कहा जाता है कि वो सहानुभूति बटोरने में काफ़ी माहिर हैं। इसी फहरिस्त में कल उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी की धर्मपत्नी को लेकर कुछ बातें कही, जिसमें कि उन्होंने उनके अस्पताल में भर्ती होने, एक लाइलाज या फिर यूँ कहें गंदी बीमारी होने की उन्होंने बातें कही थी। अब इन्हीं सब बातों को लोगों ने किस तरीके से ट्रोल किया है, उसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी ने जब बताया कि वो अपोलो में एडमिट है, मतलब कि मनीष सिसोदिया जी की जो धर्मपत्नी है वो अपोलो में एडमिट है, तब लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि आप दुनिया भर में इस बात का ढिंडोरा पीटते हो कि भाई आपके मोहल्ला क्लिनिक जो है वर्ल्ड क्लास है, तो ऐसे में आखिर आपने उनको मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं दिखाया। मतलब लोग इसी तरह से उनको ट्रोल करने लगे। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारी बातें चली, लेकिन उनको जानने के पहले हम ज़रा जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि आज की तारीख में वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा कटघरे में खड़े हुए हैं। किनको लेकर? उन बातों को लेकर जो कि उनके घर को लेकर सामने आई हैं, जिसमें कि 8 लाख रुपए के पर्दों की भी बात हो रही है। देखिए, दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की धर्मपत्नी से भेंट कर। मनीष सिसोदिया जी की धर्मपत्नी सीमा सिसोदिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं। मनीष सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, अस्पताल में अभी सीमा भाभी मनीष जी की धर्मपत्नी से मिलकर आ रहा हूँ। कल से वे अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है, बहुत ही गंदी बीमारी है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते। गौरतलब है कि अब वापस ली जा चुकी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब कि सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। एक सोर्स ने मंगलवार को बताया कि 2000 में जांच में पता चला था कि सीमा सिसोदिया को गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। पिछले 23 सालों से उनके निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि सीमा सिसोदिया में इस समय ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनमें चलने फिरने में परेशानी, गिरने और संतुलन खोने का जोखिम है। आंत और मूत्राशय संबंधी समस्याएं भी इसमें शामिल हैं। इस बीच संभावना है कि एक स्थानीय अदालत दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला 28 तारीख को सुनाएगी। अब जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए इस ट्वीट के बाद में लोगों ने जिस तरीके से इस ट्वीट के ऊपर जवाब देना शुरू किए, वो शायद अरविंद केजरीवाल जी को सही नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर और जिस बात को बोलकर यहाँ पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करी है, वो वाकई में लोगों को रास नहीं आया है। और इसमें कई सारे दिल्ली के वोटर्स भी शामिल हैं जिन्होंने खुद उनको चुन के सीएम बनाया। तो भाई ये वो ट्वीट था जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। इस ट्वीट में उन्होंने गंदी बीमारी का उल्लेख करते हुए बात करी थी। अब इसके ऊपर अगर हम कुछ ट्वीट्स देखें जो कि लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्वीट में लिखा है, भ्रष्टाचार से गंदी बीमारी कोई नहीं होती भ्रष्टाचारी। इंद्राणी लिखती हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदी बीमारी तो तुझे है, लोगों को ठगने की। 15 किलो घी लेके घर के पर्दों बदलवाने की तेरे ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है 45 किलो घी से रिनोवेशन हुआ है इसका। अच्छा, 15 से नहीं, ठीक है। सर अपोलो क्यों गए? दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इनको भर्ती क्यों नहीं करवाया गया? अच्छा, यहाँ पर ये वीडियो भी डाला गया है कि लोग अपोलो मैक्स छोड़कर सरकारी अस्पताल जाते हैं, लेकिन जब खुद की ही बारी आई तो इन्होंने अपोलो को ही चुना। यही बात लोगों को सही नहीं लगी है। सही है, तेरे अस्पताल में इतने अच्छे हैं, फ्री हैं, फिर भी। प्राप्ति लिखते हैं, केजरीवाल जी बहुत गंदी बीमारी है, ये लिखने की क्या ज़रूरत थी? गंभीर बीमारी भी लिख सकते थे। गंदी लिखकर अपने शिक्षण का परिचय दिया आज तुमने। मोहल्ला क्लिनिक में क्या इस गंभीर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता? सीमा भाभी का अपमान मनीष चाचा के छात्र नहीं सहेंगे, पत्र लिखेंगे अपने चाचा को। हे प्रभु, पति के कर्मों की सज़ा पत्नी को क्यों? मैं यहाँ पर ये लिख रहे हैं भैया, ये क्या है? अच्छा, ये इनके बंगले का पूरा खर्चा दिया गया है। निशान लिखते हैं, केजरीवाल जी मनीष जी की पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। 45 करोड़ खर्च कर जैसे आपने अपने लिए महल बनवाया है, उम्मीद है आप मनीष जी की पत्नी का इलाज भी ऐसे ही करवाएंगे। आपकी घटिया राजनीति ने न केवल आपके दोस्तों को जेल पहुंचा दिया, बल्कि उनके परिवार को भी दुख दिया है। आलोक लिखते हैं, जेल में मनीष सिसोदिया को अंदर करवा दिया, बीबी बेचारी अस्पताल में है, केजरीवाल घी पी रहा है। केजरीवाल खुद 45-44 करोड़ रुपये में सिर्फ बंगले की मरम्मत करवा रहा है। वाह रे आम आदमी वाला ठग। स्नेहा जी लिखती हैं, इन्होंने एक पुराना पत्र यहाँ पर पोस्ट किया है, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। स्नेहा सैनी लिखती हैं, सबसे पहले तो अपनी भाषा सुधारो, डिग्री और संस्कारों में यही फ़र्क होता है। आपकी भाषा बता रही है कि आपके संस्कार कैसे हैं। किसी की बीमारी के लिए आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, आपको भी। बीमारी कोई कहकर नहीं आती। प्रकाश जी ने लिखा है कि आप किसे समझा रही हैं स्नेहा? सर जी इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको सब पता है।
आप उनको ही समझा सकते हैं जिनके अंदर मानवीय भाव होता है, जो मानवता अंदर से समझते हैं, गाते नहीं हैं। खैर, भगवान भोलेनाथ जल्द ही श्रीमती मनीष सिसोदिया जी की धर्मपत्नी को स्वस्थ करे। सैमी ने लिखा है कि अपोलो अस्पताल में भर्ती क्यों किया, वहाँ से बढ़िया इलाज तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होता है। दिल्ली के अस्पताल भी मल्टी स्पेशलिटी वाले होते हैं ना, फिर अपोलो क्यों गए, ये क्या झोल है भाई। द जाट एसोसिएशन ने लिखा है कि राजनीति है बीमारी जो अच्छी और गंदी बता रहे हैं। एडवोकेट आशुतोष दुबे लिखते हैं कि ये एक तरीका है इंटरिम बेल पाने का, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है जिसकी वजह से केजरीवाल जी गंभीर बीमारी को गंदी बीमारी बोल रहे हैं। वहीं मुकेश लिखते हैं कि बहुत ही गंभीर बीमारी है या बहुत ही गंदी बीमारी है, यहाँ पर हो सकता है टाइपो हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमा भाभी के नाम से लोग और भी ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है आलोक जी ने कि डियर अरुण केजरीवाल, इवन है $25,000 एज अ ट्रीटमेंट कॉस्ट, द अमाउंट ऑफ दैट यू स्पेंट ऑन रिनोवेशन ऑफ योर शीश महल वॉज गुड इनफ टू ट्रीट 225 पेशेंट्स आउट ऑफ 437 आइडेंटिफाइड बाय MS सोसाइटी ऑफ इंडिया, विच इज़ हाफ ऑफ MS पेशेंट्स, एंड सीमा भाभी कुड हैव बीन वन बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक। ये क्या भाई, केजरीवाल सीमा भाभी से मिलने के बाद में। नोबट लिखते हैं कि डज केजरीवाल ट्वीट दैट ही गॉट इचेज ऑन हिज, नो, वाई डिड ही ट्वीट अबाउट सीमा भाभी, लॉन्ग टर्म प्लान बाय हिम, ही इज शोइंग शी हैड अ बैड इलनेस सो दैट हर हस्बैंड कैन गेट आउट ऑन बेल, मेक सेंस। फ्रिंज इन्होंने लिखा है कि भाई सीमा कौन है ये बताइए, निशा भाभी कैसी है। वेरी गलत बात लिखे हैं लोग भैया यहाँ पर। फॉर सीमा भाभी, अपने बंगले पर जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मिस्टर एंड मिसेज, भैया खतरनाक बातें लिखी हैं यार लोगों ने। खैर जो भी है, इस समय ये जो मामला है इस समय काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है और पब्लिक जो है साफ तौर पर बोल रही है कि भाई इस तरह से आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए। आप गंभीर बीमारी बोल सकते थे, लेकिन आप गंदी बीमारी, मतलब कि आपने शब्दों का चुनाव सही से नहीं किया। और साथ ही साथ एक माननीय और एक जनप्रतिनिधि की कुर्सी पर बैठने के बाद में इस प्रकार की शब्दावली को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि इस जगह पे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर यदि आप किसी चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो हर कोई अपनी अपनी राय देने के लिए आ ही जाता है। और यहाँ पर यही चीज़ अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो रही है। वगैरह आपका इस बारे पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत।